अब देखिए 10 बड़े खुलासे क्या हो रहे हैं अमृतपाल सिंह को लेकर। पहला बड़ा खुलासा, मानव बम बनाने की तैयारी कर रहा था इस फिराक में। अमृतपाल सिंह था, वारिस पंजाब दे नाम से वो बकायदा ये सब कुछ कर रहा था। अगला बड़ा खुलासा क्या हो रहा है, फटाफट देख लेते हैं। अगला बड़ा खुलासा जो हमने पहला खुलासा किया उसी से जुड़ा, आत्मघाती दस्ते को खाड़कू नाम दिया था। अगला बड़ा खुलासा फटाफट, नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की प्लानिंग थी। अगली बड़ी बात, हुलिया बदलकर बॉर्डर पार करने का पूरा इसका प्लान था, कोशिश में भी था। अगली बड़ी बात क्या है, फाइनेंसर के पास पाकिस्तान के 20 मोबाइल नंबर मिले थे। छठा बड़ा खुलासा क्या आ रहा है, मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा कार से भागा था ये। अगली बड़ी बात क्या है, बड़ा खुलासा, भागने से पहले हुलिया और कपड़े बदले थे। अगला खुलासा क्या हो रहा है, साजिश के पीछे आईएसआई की प्लानिंग थी। लगातार पाकिस्तान आईएसआई को लेकर खुलासा हो रहा है और गड़बड़ी फैलाने के लिए ब्रिटेन से फंडिंग मिलती थी। इन सब के बीच बब्बर खालसा का भी जिक्र हो रहा है। और 10वीं बड़ी बात, युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा था अमृतपाल सिंह। मेरा सवाल आपसे है अशोक बिजलवान सर कि पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस के आईजी की तरफ से बताया एक बड़ी कामयाबी है, 36 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यह भी सोर्सेज बता रहे हैं कि जो इससे पहले वीडियो बना, जो जनसभा उसने करने की कोशिश की, जो प्रवचन देने की कोशिश की, एक दिन पहले पहुंच गया था। तब इंटेलिजेंस फेलियर आप मानेंगे क्या? उसको गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हो पाता उससे पहले अगर गिरफ्तार कर लेते? देखिए, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उसको गिरफ्तार करने से पहले पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना जाए, उसके लिए बहुत सारे पुख्ता उनको कदम उठाने पड़े। तो ये चीज़ अगर वो जल्दबाजी में उसको गिरफ्तार कर लेते तो शायद ऐसा होता कि बाहर जो आसपास का इलाका है उसमें हो सकता था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चले जाते। उनके पास वो तैयारी नहीं थी जो बाहर से वो उस चीज़ नहीं, इसी बात का जिक्र पंजाब पुलिस ने भी किया कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना था, हमें गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा का भी ख्याल रखना था और उसी के तहत हमने सब कुछ किया है। एसपी सिंह सर, लेकिन अब इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि अब उस नेक्सस को तोड़ा जाए, क्योंकि देखिए अवतार सिंह खंडा बैठा हुआ है यूके में, वहां से वो इशारा करता है, उसको इशारे मिलते हैं आईएसआई से, पाकिस्तान से। तो इस नेटवर्क को तोड़ना बेहद जरूरी है। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस नेटवर्क को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे जो देश के एजेंसीज हैं उनको इससे बहुत कंसल्टेशन काम करना पड़ेगा ताकि एजेंसी को तोड़ा जा सके, लिंक जो हमारे भारत में है उसको तोड़ा जा सके। तो इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा हमारी देश के लॉ से, देश के जज से सबसे निवेदन है कि इस जैसे खूंखार अपराधी को माफ़ ना किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी से, ताकि एग्जाम्पल बन सके कि आगे किसी की हिम्मत ना हो कि देश के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम कर सके। तो ये जो एक बड़ा ज़रूरी कदम है, अब जो लॉ अपना काम करेगा और ये ना हो कि ढीला होकर काम करे, कि लंबे लंबे डेट्स मिले। मेरा ये निवेदन है कि उसको फास्ट ट्रैक पर किया जाए और उससे जल्दी जल्दी बिल्कुल। और हमने देखा है सिंह साहब कि इससे पहले जांच में किस तरह के तथ्य अमृतपाल सिंह के बारे में सामने आए। 2012 से 2022 में जब ये दुबई में रहता था तो इसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी। उसके बाद आईएसआई के निर्देश पर ये अपना हुलिया बदलता है, सिख संत का रूप धारण करता है और एक टास्क के जरिए, बाकायदा एक टास्क दिया जाता है जिसके जरिए ये पंजाब आता है और यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां, एक ऐसा आंदोलन जो कि दम तोड़ चुका है, खालिस्तान आंदोलन, उसको जिंदा करने की कोशिश करता है। आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, मेरे समझ में बता नहीं पाया जी। देखिए, ये जो टारगेटिंग है, हाँ, आईएसआई है या दूसरी एजेंसीज हैं जो देश के, हमारे भारत के अगेंस्ट काम करने आती हैं, वो आइडेंटिफाई करती हैं ऐसे लोगों को जो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते। वो अंदर से जो उनको एक लालच दिया जाता है कि आपने काम करना है लेकिन धर्म की आड़ में करना है। राइट। तो ये दुबई में रहा था तो किसी तरह से सिख था ही नहीं। हाँ। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सिख धर्म जो है आप सभी जानते हैं, जाना जाता है कि कहीं पर कोई आपदा आती है तो सबसे पहले सिख पहुँचते हैं, अपना लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं। इसके एक शांति प्रिय लोग हैं जो जानते हैं, इसको उल्टा दिखाने के लिए इसीलिए तो पुलिस बार बार ये अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू में करना रविंदर सर सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गिरफ्तारी के तो कई और तरीके भी हो सकते हैं। पिछले 1 महीने में इसकी लुका छुपी का खेल हमने देखा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये खुद एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ता गया। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं 3 पॉइंट्स कहूंगा जो आपने रेफर करा। पहली बात, जो पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने देखा 3 लैंग्वेजेस में करी, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। उसमें ये नहीं था जो अभी टीवी देख रहे हैं, इसलिए था कि जो बाकी मीडिया कवर कर रहा है सारा वो रिप्ले करेगा।
तो किसी भी लैंग्वेज में इसका मैसेज जाए, ये बहुत ही आई थिंक अक्लमंदी स्मार्ट बात है कम्युनिकेशन मैसेजिंग की। दूसरा बात, आई थिंक पंजाब पुलिस एक होता है ना, आपकी इमेज कैसे बनती है, PR कहा जाता है। PR पब्लिक रिलेशंस नहीं है, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग। पंजाब पुलिस ने परफॉर्म बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंटली करा, रिपोर्टिंग अच्छी कर रहे हैं अभी फिलहाल पंजाब पुलिस, राइट, हार्मनी बनाने के लिए देश में। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट लास्टली जो अभी आई थिंक आपके रिपोर्टर बता रहे थे, पोटेंशियल है इन चीज़ों को बिगड़ने का, हार्मनी रहेगी, बट ये जो पाइपलाइन है ना पीछे, ISI हम कहते हैं, ISI है, मैं मानता हूँ, बट करीब 60-70% ISI है, बाकी 30% डायस्पोरा में लोग हैं जो कि इस कॉज के प्रति सहानुभूति रखते हैं। Exactly. उनमें से आतंकी नहीं होंगे बट बहुत सहमति रखते हैं। तो हमें उस पाइपलाइन को भी कम करने का सोचना है। जी